अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। चल जल्दी से तैयार हो जा, मौलवी साहब आने वाले हैं। सुन लड़की, जल्दी से तैयार कर इस पागल दुल्हन को। जाफा की माँ छोटे से रूम में आते ही जाफा को डांटना शुरू कर दिया। देख अम्मा, तू मेरे साथ बहुत गलत कर रही है। पता नहीं किससे अपन की शादी कर रही है। एक बार बता तो देना, कौन है वो कमीना जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो जाफा ताहिर से शादी करेगा। जाफा ने गुस्से में कहा, शर्म कर लड़की, होने वाले शोहर को गाली देते हैं तुझे बता देती ताकि तू उस रिश्ते को भगा देती। इसलिए मैंने कहा इससे निकाह करके ले जाए। सर दर्द को वैसे ही चोरी करके मुझे बदनाम कर रखा है। अब तेरा शोहर ही तुझे सीधा करेगा। और सुन लड़की, तैयार कर, अगर ना माने तो मुझे बताना। उसकी माँ गुस्से में कहती बाहर निकली। हनान ने उसके लिए एक खूबसूरत सा सुर्ख जोड़ा और पार्लर वाली भेज दी थी। अब कब से इस पागल दुल्हन को देख रही थी। अपनी ही शादी से भागने की प्लानिंग कर रही थी। मैम प्लीज़ आप चेंज कर लें, फिर मुझे आपका मेकअप करना है। वो लड़की आराम से बोली, तुझे किस चीज़ की जल्दी है और तुझे लगता है अपन ये सिंगार करेगी, वो भी इस कमीने के लिए जिसे देखा तक नहीं। और निकाह कर लो। हद हो गई। तो सही है कौन जो अपन से पंगा ले रहा है। जाफा ने भागने का प्लान कैंसिल किया। मैम तो आप तैयार होकर भी तो इंतज़ार कर सकती हैं ना। इस लड़की को कैसे भी करके इसे तैयार करना था, वरना हरनान इसका क्या हाल करता वो अच्छे से जानती थी। उसने धमकी जो देकर भेजा था उसे, अपन क्यों तैयार होकर इस कमीने का इंतज़ार करें। अपन को निकाह करना नहीं है। बस आए एक बार ऐसा हाल करके भेजूंगी, दोबारा किसी से शादी करने का सोचेगा भी नहीं। जाफा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। मैम एक और भी तरीका है बदला लेने का, और यकीन माने कि वो ज़रूर कामयाब भी होगा। इस लड़की ने कुछ सोचकर कहा, क्या और तुम क्यों अपन की मदद करेगी। तुझे तो उन्होंने भेजा है ना, कहीं उनका प्लान तो नहीं। जाफा उसको ऊपर से नीचे तक घूरा। वो लड़की बौखला गई। नहीं मैम, आप यकीन करें, बहुत काम आएगा। ऐसी लड़कियों को देखा है जो शादी नहीं करना चाहती, फिर या तो भाग जाती हैं या फिर तैयार होकर सबके सामने इनकार करती हैं। उनके सबके सामने बेइज्जती करना। सच में मैम, तैयार होकर आप सबके सामने इनकार करेंगी तो सोचेंगी कितनी बेइज्जती होगी वहाँ। बाकी आपको जैसे ठीक लगे। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। एक लड़की का दुख एक लड़की ही समझ सकती है। इस लड़की ने इतना बोलकर गहरा सांस लिया। चलो करके देखते हैं, वैसे भी न माना तो मार कर भगा जाऊंगी, और साथ में तुम्हें भी। जाफा को इसका प्लान पसंद आया, पर उसको शक भी हुआ इस लड़की की हमदर्दी पर। लेकिन वो जानती थी अगर इसके साथ ज़बरदस्ती की तो वो मार कर भाग जाएगी यहाँ से। सर काम हो गया। इस लड़की ने कान में लगे ब्लूटूथ में किसी से कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। डीए ने उससे घूरते हुए कहा, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने तैयार खड़ा था। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझसे जेलस हो रहे हो क्यों कि मैं तुमसे पहले शादी कर रहा हूँ। हनान ने अपनी बत्तीसी निकाली। तुम अपने काम पर ध्यान बहुत कम दे रहे हो। अगर शादी के बाद काम पर ध्यान कम हुआ तो तुम्हारी बीवी को बेवा होने से कोई नहीं रोक सकता। डीए उसे वार्निंग देता आगे बढ़ गया। तौबा तौबा करो, अभी मुझ गरीब की शादी हुई नहीं तो ऐसी बद्दुआ दे रहे हो। डीए, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी शादी पर होना चाहिए। हनान ने उसकी दुआ पर गुस्से में कहा, फिर उसके पीछे गया। तुम चाहते हो तुम्हारी शादी रुक जाए, इसलिए जाओ। जैसे तुम्हारी बर्बादी देखने का बड़ा शौक है। डीए ने स्टडी में जाते दरवाज़ा बंद कर दिया। हनान कुछ कहता कि उसके बंद दरवाजे को घूर कर उसकी बात पर सोचने लगा। गवाह तो उससे ले जाना था, पर फिर वो दुश्मन ही सही। हनान सोचते मुस्कुराया और फ़ोन पर नंबर मिलाने लगा। बको क्यों कॉल की है। दूसरी तरफ फ़ोन पर बेजारी से आवाज़ आई। थोड़ी देर में कहा है, मेरा एड्रेस भेज रहा हूँ, पहुँच जाना, लेट मत करना। अनान ने भी बेजारी होकर कहा, दावत दे रहे हो या कोई एहसान कर रहे हो, और या ये अचानक तेरी किस्मत कैसे फूटने लगी। इतने फास्ट तो ये भी नहीं निकला जितना तू आगे बढ़ गया है। दूसरी तरफ ज़ोर से कहका लगा। वो क्या है ना, तेरे जैसे कमीने को कोई मुंह नहीं लगाता ना, इसलिए जल रहा है मेरी कामयाबी से। और हाँ, आजा मेरे निकाह के छवारे खाने, क्या पता मेरी किस्मत से तेरी भी खुल जाए। अनान ने भी दिल जलाने वाला कहका लगाया। छवारे तो ज़रूर खाऊंगा, उसके बाद बहुत जल्दी तेरी बिरयानी भी खानी है बेटा।